अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है लीवर कटाकट या कलेजी का कटाकट। ये बीफ की कलेजी का बना रही हूँ। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए बीफ की कलेजी ली है, ये क्यूब्स में काट ली है। इस कलेजी को मैंने आटा लगाकर आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था, फिर इसको सादे पानी से वॉश कर लिया है। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, फिर मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया है मैंने हल्दी पाउडर और तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है काली मिर्च पाउडर है। ये हमारे मसाले हो गए। इसके अलावा मैंने प्याज ली है, एक मीडियम साइज़ की चॉप हुई हुई। हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। और मैंने इसके साथ लहसुन 1 टेबल स्पून चॉप ले लिया, 1 टेबल स्पून अदरक चॉप ले लिया और एक मीडियम यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। ये फ्रेश लहसुन अदरक इस्तेमाल करेंगे तो कलेजी की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। वैसे भी मैंने इसे आटा लगा के धोया है तो इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग जो है ज़रूर बनाइएगा तो आप लोगों को जो है इसका चेंज फील हो जाएगा। यहाँ मैं फ्रेशली ये सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। लहसुन अदरक भी, इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। इसके अलावा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून साबित धनिया, जिसे भूनकर कूट लिया है। मैंने गार्निश के लिए थोड़ी सी अदरक ली है स्लाइस में और हरी मिर्चें ली हैं और हरा धनिया उससे गार्निश करेंगे। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया। ऑयल ज़रा गर्म हुआ तो इसके अंदर मैंने चॉप लहसुन अदरक डाल रही हूँ। चॉप लहसुन अदरक हल्का सा बस सौते कर लूँगी। अब इसके बाद जो मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सौंफ, नमक, ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें मैं कलेजी डाल देती हूँ। कलेजी को हम कभी ओवर कुक नहीं करते। कलेजी को अगर ओवर कुक करेंगे तो वो बिल्कुल रबर की तरह सख्त हो जाएगी, वो कभी गलेगी नहीं। तो कलेजी की कुकिंग टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है और हम इसको ज़्यादा नहीं पकाते। मैं इसे तकरीबन 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, मैं इसे तेज़ आंच पर इन मसालों के साथ भूनूंगी। इसमें ही कलेजी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाती है। इसको मैंने तकरीबन 4 मिनट इसको तेज़ आंच पे भूना है। इसमें जो मसाले हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। 4 मिनट भूनने के बाद मैं इसे कवर करके तकरीबन 3 मिनट के लिए रख देती हूँ। जो कसर होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये कलेजी हमारे पास काफ़ी हद तक गल चुकी है। देखिए हल्की सी कसर है कलेजी के अंदर बस, और हमारी कलेजी बिल्कुल गल चुकी है। अब इसको हम जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब इसमें जो हमने हरा मसाला रखा है वो, और ये मैंने ज़ीरा और धनिया शामिल किया, प्याज, इसके बाद हरी मिर्चें, टमाटर, ये सब मिक्स डाल दूँगी। बस 1 मिनट के लिए मैं इसको जो है कवर करूँगी ताकि ये प्याज और ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। तेज़ आंच पे, सारा तेज़ आंच पे करना है, ठीक है। अब ये हमारी प्याज और ये तमाम टमाटर, हरी मिर्ची सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसको भूनती जाऊंगी और कलेजी को जो है इसको तोड़ती जाऊंगी, ठीक है। ये इसमें मिक्स होती जाएगी। अब इसको हम इसमें ही हमारी कलेजी गल जा, तकरीबन हमारी कलेजी बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसमें जो मैंने सर्विंग के लिए अदरक और हरी मिर्ची रखी थी वो डाल के मैंने थोड़ी सी इसमें स्टीम में बंद कर दिया था। अब इसकी खुशबू भी इसमें आ गई है। अब मैं ऊपर से जो है इसमें खुशबू के लिए मैंने अदरक और हरी मिर्ची डाली है। गार्निश के लिए मैं फिर इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, हरा धनिया डाल देती हूँ। अब ये हमारी कलेजी कटाकट सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखें ऑयल भी कितना कम है क्योंकि इसमें ज़रा रूखी खाई जाती है। ये बिल्कुल जो है परफेक्ट कुकिंग के लिए आपको कलेजी के टाइम पीरियड पे बड़ी फोकस करना पड़ता है।
क्योंकि कलेजी अगर ओवर कुक हो गई तो फिर वो हार्ड हो जाएगी, फिर वो कभी नहीं गलेगी। ये हमारी कलेजी कटाकट बिल्कुल रेडी है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और टाइम पीरियड पे फोकस कीजिएगा, तो आपकी भी इंशाल्लाह कलेजी बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। ये जो है रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट्स करना हरगिज़ ना भूलें। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और इस रेसिपी के हवाले से कुछ पूछना हो तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं।